हज़ूर, आपके पास कोई हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी ताला अन्हो की कोई ख़ास यादें हैं जो आप हमें बता सकते हैं? ख़ास यादें? हाँ जी। मैं 15 साल का था जब उनकी वफ़ात हो गई थी। जी जी। लेकिन एक तो ये है कि मेरे नाना थे, जी जी। बावजूद इसके कि कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अदब एहतराम इतना था कि बचपन में मुझे नहीं याद कभी हमने कोई ऊंची आवाज़ में उनके सामने कोई बात की हो। और मजाक कर लिया करते थे कभी कभी बचपन में वो हमारे से बच्चों से। और आपसे कोई वो नसीहतें, हाँ, कोई नसीहतें करते थे जो? नसीहतें नसीहतें कोई नहीं याद, अलबत्ता मुझे तो सिर्फ जलसा आखिरी याद है रफा में जो हुआ था, सालाना जलसा, जिसमें मैंने तकरीर करते सुना था। अल्फाज तकरीर तो नहीं याद, 10-11 साल का था। उसके बाद वो बीमार हो गए, 4-5 साल जलसा अटेंड नहीं किया उन्होंने। तो लेकिन उस वक्त भी उनकी तकरीर का अंदाज़ और जोश बड़ा अच्छा होता था। उस ज़माने में इतना साउंड सिस्टम भी नहीं था, लेकिन ये कादियान में भी जो साउंड सिस्टम शुरू हुआ है, मेरा ख्याल है 33-34 में पहली दफ़ा आया है। उससे पहले बग़ैर उसके ही बोला करते थे और बड़ी ऊंची आवाज़ में तकरीरें होती थी, बोलना पड़ता था गले फाड़ फाड़ के। तो हम घर वाले भी, उनके बच्चे भी और हम छोटे बच्चे भी जब मिलने जाते थे तो उनके घर में ऊपर एक कमरा होता था बड़ा, मेरा ख्याल है तकरीबन यहाँ से लेके उस एंड तक लंबा एक कमरा था, जिसमें सारे मिलने वाले इर्द गिर्द बैठे होते थे या खड़े होते थे और उसकी फसानी टहलते रहते थे और फिर बातें भी करते रहते, सवाल पूछते रहते थे, किसी से बात कर ली हैं यहाँ से लेके वहाँ तक। घर में भी ना उनको ये था कि जो वक्त मिले टहलते टहलते दुआएं भी पढ़ते जाते थे, बातें भी करते जाते थे। और क्या, एक दफ़ा मैं इज़्ज़त और एहतराम की बात बताता हूँ। मेरे दादा जो थे हज़रत मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब, वो उनके छोटे भाई थे। और एक दफ़ा मुझे साथ ले गए, वो मैं छोटा था, 9 साल या 10 साल का, तो मुझे साथ ले गए कि हज़रत खलीफा सानी को मिलने जाना है, सुबह का वक्त था। तो जब उनके घर पहुँचे कसरे खिलाफत में, तो वो नीचे खड़े हो गए, मुझे कहा कि ऊपर जाओ, तुम जाके बता के आओ कि मैं मिलने आ रहा हूँ, इजाज़त लेके आओ। छोटे भाई थे, लेकिन इस तरह नहीं कि खोला दरवाज़ा अंदर घुस गया घर में, जिस तरह हमारे हर आजकल होता है। पहले मुझे भेजा ऊपर जाओ, बस छोटी आपा थी उस वक्त, वहाँ जाके मैंने उनको कहा कि इस तरह मेरे दादा को हम अब्बा जान कहते थे कि उन्होंने मिलने आना। हसली हसानी को पूछा, वो लेटे हुए थे, उन्होंने कहा ठीक है आ जाएं, बात करनी थी। फिर मैं नीचे आया, उनको बताया, फिर वो ऊपर गए। फिर वहाँ छोटी आपा ने, उम्मे मतीन ने कुर्सी रखी थी सिरहाने उनके, जहाँ वो लेटे हुए थे ना सर की तरफ, बैठने के लिए मिर्ज़ा शरीफ अहमद साहब की। तो वो उन्होंने कुर्सी हटा दी और नीचे बैठ गए। और जो भी बातें करनी थी, मुझे बातें तो नहीं याद, 9-10 साल की उम्र में क्या बातें थी, तो जो भी बातें थी की, उसके बाद बड़े एहतराम से उठे और आ गए। और वो जो बस ये मुझे तासुर है कि उन दोनों भाइयों की जो बातें हो रही थी ना, जो अपनी जमाती बातें हो रही थी, लेकिन उसमें भी आपस का एक ताल्लुक़ और मोहब्बत और प्यार का इजहार दोनों तरफ से चल रहा था। तो एक ये बात याद है। वफ़ात के वक्त मुझे याद है कि मैं घर में सोया हुआ था, तो मेरे बहनोई उन्होंने आके बताया कि जल्दी आओ,
सूफी मस्तानी की तबीयत ख़राब है, मुझे याद बताइए वफ़ात कब बताया शायद। बहरहाल मैं और मेरा बड़ा भाई हम दोनों गए, दौड़े हुए। तो वहाँ गए तो सारे लोग इकट्ठे थे इर्द गिर्द। वहाँ जाके उन्होंने देखा वफ़ात हो चुकी थी उस वक्त। वो एक तसर है, सहाने उनके एक तरफ हज़रत मसीह सालिस खड़े थे और एक तरफ हज़रत खलीफा राबे खड़े थे और बाकी बच्चे उनके थे। इन दो को तो मुझे याद है अच्छी तरह। तो उसके बाद वो एक बड़ा धचका था जमात में, क्योंकि 52 साल की खिलाफती उनकी है, 1914 से लेके 1965 तक हैं। और जो लंबी बीमारी चली ये भी अल्लाह ताला ने जमात को तैयार किया था उसको बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि इतना लंबा अरसा किसी से अटैचमेंट हो जाए फिर तो कबूल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो फिर इंतखाब खिलाफत हुआ मस्जिद मुबारक में रात के वक्त इशा के बाद, मुझे याद है। फिर अगले दिन जी शाम को जनाजा हुआ। तो ये फ़िलहाल तो इतना याद आया मुझे। जज़ाकल्लाह।